डोडोवाल में मौजूद हैं, जहाँ पे आज से तकरीबन चंद दिन कबल यहाँ से कुछ बच्चे जिनको कनाडा के लिए एक एजेंट के साथ बात हुई और जो एजेंट था उसने लाहौर से उनको चढ़वाया और ईरान में जाके उनको अगवा कर लिया। इस वक्त उन बच्चों के लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई, आप बताइएगा ये वाक़या कैसे पेश आया? ये वाक़या सारा ऐसे ही पेश आया। ये तीनों दोस्त थे पहले दुबई में, इससे पहले रोज़गार के सिलसिले में दुबई गए थे और उधर से किसी वजह से ना फ्लॉप हो गए, इधर आ गए थे। और ये हमारा जो भाई है उसका दोस्त था, उधर जाता था और उनके घर एजेंट का काफ़ी आना जाना था। उधर ही एजेंट ने इनका कोई ब्रेन वाश किया है कि आपको ऐसे लेके जाएंगे, पहले ये करेंगे, आपने थोड़े से पैसे पहले देने हैं, आपको बाय एयर लेके जाएंगे, इसमें कोई रिस्क नहीं है, ऐसे ऐसे करके इनका ब्रेन वाश किया है। और इनको बोला कि पहले 10 लाख रुपया लिया इनसे और 2 लाख के इनको ना ईरान का वीज़ा लेके दिया और टिकट करवा के दिया कि, और साथ खुद ना इनको बिठाने गया एयरपोर्ट पे, लाहौर एयरपोर्ट पे। उधर जाके उसने पहले नंबर पे ये 2 नंबरी किया कि रिटर्न टिकट नहीं करवाई। 21 दिन का वीज़ा लेके दिया लेकिन रिटर्न टिकट नहीं करवाई। लाहौर वालों ने इनको एयरपोर्ट में दाखिल होने से रोक दिया। इसने पैसे दे के ज़बरदस्ती करके जैसे भी करके ना इनको ज़बरदस्ती चढ़ाया है और इनके रूबरू इसने उधर एयरपोर्ट पे खड़े करके इन तीनों की तस्वीरें ली हैं और पास खड़े करके आगे जो एजेंट से रब्ता था उसको सेंड कर दी हैं कि ये बंदे आ रहे हैं, ये इनके कांटेक्ट नंबर हैं, उनको समझा दिया। और ये जो गए हैं जब उधर तेहरान एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं, उधर तेहरान एयरपोर्ट पे बाहर जाके उसने आगे बोला कि इधर से टैक्सी लेके टैक्सी वाले से मेरी बात करवाएं और उसके साथ बैठ के आ जाएं मतलूबा। उसने अपना पता बताया और वो खुद नहीं आया और आगे जो टैक्सी वाला लेके गया मतलूबा हदफ पे उसने बोला कि इधर इनको उतार के आप चले जाओ। आगे वो एजेंट खुद लेने इनको आया। बच्चों ने घर रब्ता किया, उन्होंने बताया कि एजेंट मिल गया। उसने वो तस्वीरें दिखाई हैं जो रात को एयरपोर्ट पे इसने एजेंट ने उनको सेंड की थी। उन्होंने तस्वीरें दिखाई हैं कि ये आपकी तस्वीरें हैं, मैं आपका एजेंट हूँ। और बच्चों ने बोला कि हम अब उसके साथ बैठ गए हैं और 5-6 घंटे का रास्ता है, हम जाके ना रिहाइश पे तो उधर आपसे कांटेक्ट करेंगे। बस वो हमारी लास्ट टाइम बात हुई है। उसके बाद शाम को जब बात हुई है तो वो बच्चों को ज़द्दो-कोब कर रहे हैं, मार रहे हैं बड़े बेदर्दी के साथ और बच्चे आगे से रो रहे हैं और बच्चे यही कह रहे हैं इनका मुतालबा पूरा कर दो, ये है वो है। और वो खुद बोल रहा है कि हमें एक एक बच्चे के बदले 80-80 लाख रुपया चाहिए वरना हम इनको कत्ल कर देंगे, हम इनको ये करेंगे, अज़ा काट देंगे, ऐसे ऐसे तकलीफ़ देंगे। ये मामला सर जी, इंसानी जो स्मगलिंग है ये इस वक्त रूज पे है। इनके छोटे छोटे बच्चे जो कि रोज़गार के सिलसिले में उनको बाहर ले जाने के लिए उनको झांसा दिया और जब ईरान पहुंचे तो उनको अगवा कर लिया। अब इनसे डिमांड की जा रही है कि आप 80 लाख रुपए दें। उनकी मुख्तलिफ़ नंगी वीडियो जो हैं उनकी जो मुख्तलिफ नाजेबा वीडियो बना के इनको बार बार सेंड कर रहे हैं, उनको टार्चर कर रहे हैं कि ये हमें फ़ौरी तौर पर 80 लाख रुपया दें वरना हम आपके खिलाफ इन बच्चों को कत्ल कर देंगे, इनके अज़ा को काट देंगे। इसके साथ मैं हुकूमत वक़्त से ये मुतालबा करता हूँ कि खुदारा ऐसे जो एजेंट हैं जो कि बच्चों को अगवा करके और घर वालों से पैसे मंगवाते हैं, इनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जी, को बाजियाब कराया जाए और इन ये जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए, इनको फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए। जी, फिर रिपीट करना सरकार पे हुकूमत इस तरह की कभी तरीक गवाह पर चोखा जित नहीं रही जिन्होंने हुकूमतों में मुसलमानों की हुई ना जुल्म किया जाए मजीद तो जालमां की पुश्त पनाई की मदद की जाए। वो तजदीद करे हुकूमत इस गल की इंज नहीं पिया होंदा ते